एक दिन की बात है, एक महाभीष नाम के राजा, इक्ष्वाकुवंशी थे। महाभीष राजा गए हुए थे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवलोक भी विद्यमान थे, देवियां भी उपस्थित थी, वहां पे गंगा मैया भी उपस्थित थी दिव्य रूप धारण करके। महाभीष राजा भी भगवान विष्णु के अंश से माने गए हैं। भगवती गंगा को देख करके ये मुग्ध हो, और गंगा मैया भी इन्हें देखने लगी ध्यान से, क्योंकि ये भगवान विष्णु के अंश थे और वो भी भगवान विष्णु के ही एक प्रकार से पटरानी गंगा मैया। तो देखने लगी, ब्रह्मा जी नाराज हो गए, चूंकि अब धराधाम में कुछ लीला करना है तो श्राप दे दिए कि जाओ तुम मानव योनि में जन्म लो, तुम दोनों लो। महाभीष राजा को भी श्राप दे दिए और गंगा मैया को भी श्राप दे दिए। तो गंगा मैया भी भूतल पे आ गई और महाभीष राजा सोचे कि मैं किसके यहाँ जन्म लूं। तो भी परम प्रतापी भरतवंशी महाराज प्रतीप के यहाँ पुत्र बन कर के आए। प्रतीप के पुत्र बने, इनका नाम हुआ शांतनु। पूर्व जन्म में कौन थे? महाभीष राजा थे, भगवान विष्णु के अंश थे। अब एक दिन की बात है, प्रतीप की बात है, प्रतीप के गोद में आकर के गंगा मैया बैठ गई। प्रतीप ने कहा, तुम कौन हो, क्यों बैठी हो? तुम तो ऐसी बैठ गई जैसे मेरी पुत्री हो, पुत्र वधू हो। तो इसलिए मैं तो तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन जब मेरा पुत्र होगा तो वो तुम्हारा पति बनेगा। गंगा मैया चली गई। जब इनका पुत्र हुए शांतनु जी, तो ये अपना राज्य पाट सब पुत्र जब बड़ा हुआ छोड़ के जाने लगे, तो उसको आदेश दिए कि देखो पुत्र, एक दिन मुझे एक सुंदर स्त्री मिली थी, उसको मैंने वचन दिया है कि मैं अपने पुत्र से तुम्हारा विवाह करूंगा। तो अगर वो कहीं मिल जाए वन में तो उसको तुम कुछ उससे पूछना नहीं, उसको अपना लेना। पिता की बात सिरोधार्य कर ली। प्रतीप जी वन चले गए। अब इधर शांतनु एक दिन वन में भ्रमण कर रहे थे आखेट करने के लिए। वहां पे देखे हैं एक तरुणी सुंदरी दिखाई पड़ी। ये आश्चर्य में पड़ गए, पूछने लगे, देवी तुम कौन हो? क्या कोई गंधर्व कन्या हो, यक्ष कन्या हो, देव कन्या हो? तुम कौन हो? देवी हो? गंगा मैया मुस्कुराने लगी, ये भी मुस्कुराने लगे। कहे, देवी तुम प्रसन्न चित्त हो, मुस्कुरा रही हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। गंगा मैया ने शर्त रखा। शांतनु जी को ये बात तो मालूम ही थी कि मेरे पिताश्री कहे थे कोई अगर ऐसी स्त्री मिले तो उसे अपना लेना। तो गंगा मैया तैयार हो गई, लेकिन शर्त रखा। क्या? कहे, जो भी मैं कार्य करूंगी, शुभम वा यदि वा शुभम, शुभ अशुभ कोई भी कार्य करूंगी, तुम टोकोगे नहीं, कोई टीका टिप्पणी नहीं करोगे। बोले ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कहे, जिस दिन आपने मेरी अवहेलना किया, मुझे टोका, तो उसी दिन मैं छोड़ करके आपको चली जाऊंगी। अब गंगा से विवाह हो गया शांतनु जी का, गंगा मैया से। अब इधर एक घटना घटी थी। 8 वसु लोग धराधाम पे आए, उनमें से एक देव नामक वसु था। 8 वसुओं में से वो देखा है नंदिनी गाय को। ये कौन थी? वशिष्ठ जी की होम धेनु थी नंदिनी। तो देव की पत्नी ने देखा नंदिनी गाय को, प्रसन्न हो गई। बोली, इस गाय को ले चल, मेरी सखी रहती है इस धरती पर, इसका दुग्ध पान कर लेगी तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। जो नंदिनी गौ का दूध पी लेता था वो 10,000 वर्ष तक की आयु वाला हो जाता था। हाँ, जरा व्याधि ये सब से मुक्त हो जाता था। अब आज भी गौ माता की महिमा है, शुद्ध देसी गाय का दूध हो, उसका कोई सेवन करे तो न 10,000 वर्ष आयु बढ़ेगी, लेकिन 10 वर्ष तो बढ़ ही जाएगी। शुद्ध होना चाहिए।
तो इस लोभ से देव को बोली है उसकी पत्नी कि इस गाय को ले चलो, तो उसने जबरदस्ती हरण करके बलपूर्वक उस गाय को ले लिया, लेके चला गया। जब वशिष्ठ महाराज आए हैं तो देखे गाय नहीं, बड़े दुखी हुए, चिंतित हुए, ध्यान लगा के देखे कि अच्छा ये अष्टवसुओं ने ऐसा किया है। 8 वसु उसमें सम्मिलित थे, लेकिन विशेष रूप से देव जो वसु थे ये विशेष रूप से हरण किए थे और कराए थे, इनकी मुख्य प्रमुख भूमिका थी। लेकिन श्राप जो है सभी वसुओं को दे दिया कि जाओ तुम लोग मानव योनि में जन्म लोगे, कष्ट पाओगे। बाद में जब वसुओं को पता चला तो गए हैं, चरण पकड़ लिए महाराज वशिष्ठ का, महाराज क्षमा करिए क्षमा करिए। तो बोले जाओ तुम 7 वसु जो हो वे तो जल्दी मुक्त हो जाओगे तुम लोग, लेकिन जो 8वां वसु देव नाम वाला है ये जल्दी मुक्त नहीं होगा, ये पूरे जीवन में दुख पा करके फिर अपना कष्ट भोग करके मुक्त होगा। यही देव नाम वाले जो वसु थे यही भीष्म के नाम से गंगा मैया के पुत्र बने थे। बाद में वसु लोग जाते हुए गंगा मैया को देखे तो प्रणाम किए, माता हम लोग देव हैं, हम लोग मानव नहीं हैं, इसलिए किसी मानव के गर्भ से जन्म नहीं लेना चाहते। हे माता गंगे मैया तुम हमारी माता बनो हम सबकी और हमें मुक्त कर देना। गंगा मैया बोली एवमस्तु। अब इधर शांतनु जी गंगा मैया का विवाह हो गया, प्रेम पूर्वक रहने लगे। पहला पुत्र हुआ, गंगा मैया सीधे ले गई गंगा जी में डाल दी, उसका उद्धार हो गया। अब शांतनु ये सब ध्यान से देख रहे थे, लेकिन सोचते रहते थे कैसे टोकूं, अगर रोक दिया इसके किसी कार्य में तो ये चली जाएंगी, ये बड़ी समस्या थी, शर्त था। रोकती नहीं थी, धीरे धीरे करके प्रतिवर्ष एक एक पुत्र होते गए और 7 पुत्रों को गंगा मैया ने मुक्त कर दिया। 7 वसु मुक्त हो गए, लेकिन जब 8वें वसु की बारी आई, गंगा मैया जन्म जब लिया 8वां पुत्र, इसको लेकर चल दी गंगा में फेंक देने के लिए कि मुक्त हो जाए। तभी शांतनु जी महाराज दुखी हो गए, रोकने के लिए तैयार हो गए। बोले पता नहीं 8वें पुत्र के बाद कभी पुत्र होगा कि भी नहीं, और पता नहीं ये क्या करना चाहती है, कैसी स्त्री है जो अपने पुत्र को ही मार डाल रही है। अब उन्हें ये बात नहीं मालूम है कि ये दिव्य कोई गंगा है, देवी हैं, और ये भी उन्हें ध्यान नहीं है कि मैं महाभीष राजा था, भगवान विष्णु के अंश से हूं, कुछ ध्यान नहीं। मानव शरीर में आने के बाद प्रकृति के आवरण से घिर करके भूल गए। हम लोग भी देवतुल्य हैं, सभी जीव हम लोग भी देवतुल्य हैं। हमारी भी जो जीवात्मा आत्मा है परमात्मा का ही अंश है, भगवती के ही अंश से सब है। लेकिन हम लोग माइक संसार में आकर के माया के आवरण से, अज्ञान के आवरण से युक्त होकर के भूल गए अपने स्वरूप को ही। हमें ध्यान ही नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। हम लोग फला स्त्री हैं, फला पुरुष हैं, फला नाम वाले हैं, ये हैं, मेरा ये पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, मेरा धन है, मेरा मकान है। मैं मेरा तो है, लेकिन मेरी भगवती है, मेरे भगवान है, मैं उनका दास हूं। इस बात को भुला दिए, इसीलिए संसार के चक्कर में भटक रहे हैं। हम लोग मुक्त हैं, दिव्य हैं, लेकिन संसार में जैसे ही जन्म लिए गर्भ तक सारी बातें याद रखे कि तपस्या करूंगा, भजन करूंगा, चरण कमलों से प्रेम करूंगा प्रभु के, भगवती के, लेकिन गर्भ से बाहर जैसे आए सब भूल गए। कैसे भूल गए? भूमि पड़त भाढ़ा भर पानी, भूमि पड़त भाढ़ा भर पानी, जनु जीव ही माया बतानी, जनु जीव ही माया लपटानी।
आकाश से बादल से जब वर्षा की बूंदें, जब जल वृष्टि होती है, पानी जब गिरता है धरा पर, बूंदें जब टपकती हैं, तो वह बूंद निर्मल है, अद्भुत है, दिव्य है। लेकिन जैसे ही मिट्टी से मिलन हुआ, कीचड़ से मिला, भूमि परत भा ढाबर पानी। उसी प्रकार हम भी परमात्मा के साथ, भगवती के साथ रहने वाले, लेकिन संसार में आकर के भगवती को, भगवान को भुला दिए, तो हम लोग भी कैसे हो गए? मैले हो गए। हम लोग अपने स्वरूप को भुला दिए। जो आत्मदर्शन है, जो स्वयं हम आत्म स्वरूप हैं, उसको भुला दिए। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कभी सर में दर्द होता है तो क्या बोलते हैं? कहते हो मेरे सर में दर्द हो रहा है। इसका मतलब तुम्हारा तो सर है, लेकिन तुम सर नहीं हो। मेरे हाथ में कष्ट है, इसका मतलब आपका हाथ तो है, लेकिन आप हाथ नहीं है। मेरे पैर में दुख हो रहा है, कभी बोलते हो मैं दुखी हूं, मैं दुख दर्द हूं। मतलब बोलते मेरे पैर में, मेरे हाथ में, मेरे कान में, मेरे आंख में। यही सिद्ध कर रहा है कि आप कान, आंख, नाक, मुंह, हाथ नहीं हो, आप दिव्य आत्मा हो, और आप उस आत्म स्वरूप को भूल गए। ये तो एक कपड़ा पहने हैं हम लोग। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्वों से बना हुआ ये जो पांच भौतिक शरीर है, सप्त धातुओं से युक्त, अन्न का जो अन्नमय रस है, रस बनता है पहले अन्न जो ग्रहण करते हो, रस, फिर रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र, ये सप्त धातुएं जो हैं उससे युक्त ये है। ये केवल एक वस्त्र ही है। इसके सौंदर्य पे हम लोग बड़े मुग्ध हैं। अरे थोड़ी चमड़ी हटा के देखो कितना सुंदर है। मलमूत्र का पात्र है केवल। नाक गंदगी, कान से तो गंदगी, आंखों से तो कचड़ा, जीभ से तो कचड़ा। अभी तो 1-2 दिन मंजन न करो, बगल वाला भाग जाएगा, मुंह दबा देगा। क्या मामला है भाई, बदबू आ रही, सारा सौंदर्य खत्म। तो इस पे केवल ये पंचभूतों का आवरण जो है, पंच तत्वों का मैं शरीर जो है, ये घर है। ये एक घर दिया किस लिए? मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए। लेकिन हम इसको प्राप्त करके इसी को सब कुछ समझ लिए और ये भुला दिए कि हमारा स्वरूप जो है आत्म स्वरूप है, उसको भुला दिए। हम परमात्मा के दास हैं, भक्त हैं, उनके अंश हैं, वे हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। इस बात को भूल गए, इसलिए भटक रहे हैं संसार में, दुखी हैं। तो ये शरीर देते ही किस लिए हैं भगवान? भगवती किस लिए? क्रीड़ा करते हैं भगवान, लीला करते हैं। हम सब उस खेल के हिस्सा हैं। जैसे लुका छिपी खेलते हैं लोग ना, वैसे भगवती छिप जाती हैं, लुका छिपी खेल रही हैं। और जब बिल्कुल पुकार उठोगे रोते हुए, जैसे बालक छोटा हो और पहले तो खेले लुका छिपी का खेल, फिर माता जो है न मिले और रोना शुरू कर दे, तो फिर खेल सब भूल करके माता दौड़ के अपने पुत्र को हृदय से लगा लेती है। उसी प्रकार हम संसार के खेल में खेल रहे हैं, भगवती के माया से भ्रमित होकर इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन जब करुण क्रंदन करके रो करके पुकार करेंगे, हे माता, हे भुवनेश्वरी, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे नाथ, मैं तो सांसारिक जीव हूँ, आपको भूल जाता हूँ, लेकिन हे भगवती, हे प्रभु, हे नाथ, आप तो करुणा निधान हैं, हे माते, आप तो ममतामयी हैं, मैं भूल जाऊं तो भूल जाऊं, लेकिन मातेश्वरी आप मुझ जीव को मत भूलना, अपना लेना। बस यही भावना आपका कल्याण कर देगी। जैसे ये हृदय में भाव जगेगा, तो शरीर इसीलिए देती हैं कि हम भक्ति करें, प्रेम करें और उनकी ओर जाएं।
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म कर्म करने का साधन है, इसलिए दिया है भगवती ने, प्रभु ने। तो ये भी संतनु जी जो हैं भूल गए हैं, संतनु भूल गए कि मैं कौन था और रोक दिए कि अब बस बहुत हो गया, अब इस पुत्र को नहीं ले जा सकती, तुम्हें जहां जाना हो चले जाओ। गंगा मैया रुक गई और बतलाने लगी कि मैं तो गंगा हूं, अष्ट वसुओं के कल्याण के लिए तुम्हारे साथ विवाह किया है, और ब्रह्मा जी के साथ के कारण मैं 7 वसुओं को तो मुक्त कर दी, लेकिन अब तुम्हारे कारण 8वां वसु नहीं मुक्त हो सकेगा। और वशिष्ठ जी साप दे ही चुके थे, तो कैसे मुक्त हो सकता था। लेकिन बोली अभी ये नवजात शिशु है, आप नहीं पालन कर पाएंगे, अभी ये मेरे पास रहेगा, यथा समय पुनः आपको मैं लौटा दूंगा। गंगा मैया लेके चली गई, अंतर्धान हो गई वहां से। धीरे धीरे वो बालक बढ़ता गया है, गंगा पुत्र गांगेय सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या उसको प्राप्त हो गई। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में सब कुछ सीख लिया। भगवान ने परशुराम से भी अस्त्र शस्त्र की विद्या को ग्रहण किया। एक दिन की बात है, राजा शंतनु वन में गए हुए थे, गंगा तट से होकर निकले, वहां देखे कि एक सुंदर नवयुवक अद्भुत बाणों से युक्त है, धनुष लिया हुआ है और बाणों से खेल रहा है, एक से एक अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। उसके बाण चलाने की गति और ये सब विद्याओं को देखकर अचंभित रह गए कि ये है कौन। उसके पास जैसे ही गए पूछने के लिए, तैसे ही वो बालक अंतर्धान हो गया। दुखी हो गए, गंगा मैया का ध्यान किए हैं, गंगा माँ प्रकट हुई हैं, उस बालक को लेके आई है कि ये आपका ही पुत्र है, इसका नाम गांगेय है, सब अस्त्र शस्त्र विद्या से पारंगत है, अब आप इसे ले जा सकते हैं। गंगा मैया ने उस बालक को दिया है। महाराज शंतनु उस बालक को लेकर के आए हैं, परम प्रसन्न हुए हैं, बहुत प्रेम करने लगे हैं। उसको युवराज बनाया कि अब धीरे धीरे मैं तो वानप्रस्थ ले लूंगा, तो राज्य का कार्यभार यह गंगा पुत्र गांगेय संभालेगा।